और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आए दिन जिस तरह से बिहार के केंद्रीय मंत्री यानी कि चिराग पासवान काफी चर्चे में बने रहे। चिराग पासवान जिस तरह से कामों का जायजा लेते हैं और बात कीजिए चिराग पासवान की करियर की तो सबसे ज्यादा बोल्ड उन्हें माना जाता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी भी उन पे अपनी छत्र छाया बनाए रहते हैं। जब चिराग पासवान चुनावी दौर में थे तो लोगों ने उनसे काफी उम्मीदें भी जताई थी। लोगों को उम्मीद था कि चिराग पासवान बिहार की जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे। हालांकि जब उन्हें मंत्रालय मिलता है, जब वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बन जाते हैं तो इसके बाद उन पर कई जिम्मेवारी और आ जाती है। लेकिन चिराग पासवान उन जिम्मेवारियों को किस तरह से आवरण कर रहे हैं, किस तरह से देख रेख कर रहे हैं, ये तो उन पर डिपेंड करता ही है। हालांकि आपको बता दें कि सुधा मूर्ति ने चिराग पासवान को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने हैं और जिस तरह से वो बिहार की जनता के बारे में बोलते हैं या अन्य विपक्ष के नेताओं के ऊपर बोलते रहते हैं। हालांकि मैं चाहूंगी कि कृपया करके बिहार में जो आए दिन खाद्य प्रसंस्करण की बातें होती है, खाद्य की बात होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात हो जाती है हमारे जीवन का अहम रोल होता है। क्या आप सभी को पता है बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से हमारे जीवन में भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आए दिन अगर एक इंसान को खाना नहीं मिलता है तो उसे कई बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन जो सुधा मूर्ति है वो लोगों के बारे में, लोगों के समक्ष की बातों को बारीकी से जांची है और जिस तरह से वो पूरे सदन में अपनी बातों को रखती है, इसके बाद चिराग पासवान के चेहरे पे एक रंगत आ जाती है। और कहा जाए तो चिराग पासवान कुछ समय के लिए शॉक भी हो जाते हैं। जो एक मंत्री परिषद में होने के बावजूद उन्होंने उन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया था, वो सुधा मूर्ति ने उन मुद्दों को छुआ है और बारीकी से जाना है। आपको बता दें कि सुधा मूर्ति ने कहा है कि चिराग पासवान जिस तरह से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने हैं, मैं दरखास्त करना चाहूंगी कि कृपया करके जो फूड्स में मिलावटें होती है उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। विदाउट फूड वी कांट वेरी सर्वाइव इन गुड वे एंड इट डिफेक्ट आवर हेल्थ इश्यूज टू। जैसा कि सुधा मूर्ति इस तरह की बातें कहती है, इससे लेकर चिराग पासवान कहते हैं ऑफ कोर्स आई विल मेंशन इट एंड आई विल रिमेंबर इट एंड इवन यू डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट, आई विल वेरी केयर अबाउट दैट। बट जिस तरह से चिराग पासवान इस तरह की बातें कहते हैं कि मैं इस पर ध्यान दूंगा, और जिस तरह से सुधा मूर्ति कहती है कि आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों का जो जायजा निकलकर सामने आता है। जिस तरह से सुधा मूर्ति ने मिलावटों की बात कही है, फेक चीजों की बात की है, उन्होंने ये भी तक कहा कि लोग क्या समझते हैं कि मैं जो खाना खा रहा हूँ वो अच्छा है, वो मेरे हेल्थ के लिए काफी सही है, लेकिन जो उसमें मिलावटें होती है वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इशू पर बहुत ज्यादा बैड प्रभाव पड़ाता है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान काफी एक्टिव हो गए हैं उनकी बातों को लेकर के। जिस तरह से सुधा मूर्ति कहती है कि प्लीज डू समथिंग, वहीं चिराग पासवान का कहना है कि मैं इस पर बिल्कुल ध्यान दूंगा और जो मिलावटें हो रही है उसके लिए मैं जल्द ही ऐसे कुछ चीजें लाऊंगा जो कि मिलावटों का इस तरह के जायजे ना सामने आए। और जिस तरह से मिलावटें हो भी रही है तो उस पर रोकथाम लगाने का जिम्मेवारी मैं लेता हूं। मैं अपने मंत्री परिषद पर बैठा था और जो मैंने शपथ ली थी उससे पूरी तरह से मैं निर्वाहन करूंगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरे पर हाथ है और जिस तरह से वो मेरे पे इस तरह से भरोसा करके जो मुझे मंत्रालय दिए हैं, मैं उस पर डटा रहूंगा। वहीं सुधा मूर्ति का कहना है कि मिलावटों से कई लोगों के घर में कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और जिस तरह से मिलावट हो रही है कहीं ना कहीं ये जहर का काम करता है। वहीं आपको बता दें कि सुधा मूर्ति ने यह भी तक कहा कि कृपया करके इसे जल्द से जल्द रोका जाए। लोगों को लगता है कि ये टेस्ट में काफी ही ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन उनमें जो मिलावटें होती है उन्हें उन बातों का फिक्र नहीं रहता है। जिस तरह से सुधा मूर्ति इतने एजेड होने के बाद भी वो जिस मुद्दों को पकड़ रही है, क्या चिराग पासवान जिस तरह से युवा चेहरा एंड इवन चिराग पासवान इज वेरी वेल एजुकेटेड, स्टिल ही डोंट केयर अबाउट दैट। जबकि उन्हें मंत्रालय मिल गया है फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। ये एक उनके साइड से इस तरह की चीजें सामने आनी चाहिए थी, लेकिन वहीं सुधा मूर्ति जब इन बातों को छूती है तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। अब चिराग पासवान क्या करेंगे, किस तरह से इन चीजों को मैनेज करेंगे? जस्ट बिकॉज कि चिराग पासवान न सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं, बल्कि उनका कहना है कि मैं आए दिन उन लोगों के लिए डटा भी रहता हूं
वही बात की जाती है पासवान समाज के लिए भी चिराग पासवान डटे रहे हैं। हालांकि अब उनके चाचा पशुपति पारस का भी नाम सामने आ रहा है, जिस तरह से वो भी अब एक्टिव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान के लिए एक चुनौती बन जाता है। और जिस तरह से वो अपने मंत्री पद को ग्रहण किए हैं और जब चीजें सामने आने लगती है, जिस तरह से कई कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में बनने वाले जूते रूस के सेना पहनते, इसे लेकर चिराग पासवान ने बहुत ज्यादा खुशी जाहिर की थी। इवन उन्होंने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट भी जारी किया था और लिखा भी था, जिस तरह से लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे थे। चिराग पासवान का कहना था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज का भी निर्माण करेंगे और लोगों को जो उम्मीदें हैं उस पर डटे रहेंगे। लेकिन जब सुधा मूर्ति फूड डिपार्टमेंट को लेकर बातें सामने रखती है तो चिराग पासवान के लिए ये काफी शॉकिंग हो जाता है। और चिराग पासवान भी अब इसकी मांग करें कि जो मिलावटें हो रही है मैं इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगा और अच्छे फूड प्रोवाइड करने की मैं निर्णय लूंगा। हालांकि तब तक के लिए बने रहिएगा, आगे क्या कुछ होगा चिराग पासवान के लिए ये कितनी चुनौतीपूर्ण होगी और सुधा मूर्ति के बोले गए बोल उन पर कितना असर देगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।